नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है और आपकी ढैया अब समाप्त होने वाली है। तो कब तक ढैया का प्रभाव रहेगा? शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा? चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि सबकी जो शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है। और तुला राशि वालों, 29 अप्रैल से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। 12 जुलाई तक पूर्णतया आप ढैया से मुक्त हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त होने के लिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि जनवरी 2023 तक थोड़ा सा इंतजार करें। इसके बाद आप पूरी तरह से मुक्त हैं। क्या होगा जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा? सबसे पहले बात तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि तुला राशि वालों के जीवन का सब कुछ शनिदेव पर निर्भर करता है। सब कुछ मतलब आपका करियर, यानी आप जॉब करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप कितना तरक्की करेंगे, आपके पास कितना पैसा आएगा, सब कुछ शनिदेव पर निर्भर करता है। आपका संतान कितने होंगे, संतान क्या करेगा, संतान कितना आपका केयर करेगा, आपका मान सम्मान समाज में कितना होगा, सब कुछ शनिदेव ही देते हैं। यानी बिना शनिदेव के आप जीवन में सफलता पा ही नहीं सकते और जीवन में स्थिर भी नहीं हो सकते। उतार चढ़ाव ज़्यादा परेशान करता है। अब अभी तक जो ढैया का प्रभाव चल रहा था, आपके जीवन में थोड़ी मुश्किलें थी। धन को लेकर मुश्किलें थी। अब यहाँ पर जैसे ही आपकी ढैया समाप्त होगी तो मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पूरी तरह से आप मुक्त होंगे जनवरी 2023 में। तो ये तो था शनिदेव की महिमा क्या होती है आपके जीवन में। और क्या, शनिदेव सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको अगर कहीं किसी कारणवश कलंक लग रहा हो, लोग आप पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो, अपयश लगा रहे हो, तो शनिदेव आपको बचा भी देते हैं। यानी अपयश की नौबत आने ही नहीं देते, आपको बचा देते हैं। और आप बस ये समझ लें कि आपके तरह लकी कोई है ही नहीं। तो तुला वालों, क्या होगा जब ये जो ढैया है समाप्त होगी और क्या होगा शनिदेव के राशि परिवर्तन करने से? आपके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि धन कमाने के रास्ते खुलेंगे, मौके मिलेंगे। अभी तक जो जीवन में आपने कष्ट देखा है उससे छुटकारा मिलेगा। अब मानसिक शांति मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो बीमारियां थी, जो टेंशन थे, जो दिमाग पर एक बोझ सा था, जो आप जी नहीं पा रहे थे, जो आप प्रसन्न नहीं हो पा रहे थे, लाख प्रयास के बाद भी लगता था खुशियां हाथों से फिसल रही, वो चीज़ें एक बार आप फिर से आपको प्राप्त होगी। खासकर जो आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें थी, परेशानियां थी, दूरियां थी, वो समाप्त होगा। जो व्यापारी भाई परेशान थे वो खत्म होगा। और अब स्वास्थ्य की, परिवार की, रिश्तों की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये ढैया खत्म होने पर आपके ऊपर प्रभाव ये पड़ेगा। हालांकि 6 महीने पहले से ही आपको इसका प्रभाव दिख रहा होगा, लेकिन जनवरी 2022 तक थोड़े मामलों में इंतजार भी करना है। तो ये जो ढैया है ना, ये थोड़ा परेशान तो कर रहा था। एक बात है कि आपका जो यहाँ पर देखिए, आप अभी तक जो आप जी नहीं पा रहे थे, जो आपको लग रहा था सर पे कोई बोझ सा बैठा है, वो समाप्त हो रहा है। धन संबंधी मामलों में अब आपके पक्ष में तमाम चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके पहले कि हम कुछ और बातें करें, आपको हम पहले ग्रहों की चाल बताते हैं कि शनिदेव आपके जीवन में कितने मायने रखते हैं। देखिए, शनिदेव आपके चौथे भाव, यानी घर जो होता है चौथा भाव, माता का, सुख शांति का भाव होता है। और पांचवा भाव होता है शिक्षा का, रोमांस का। दोनों ही भाव के स्वामी हैं। और अभी तक आपके चौथे में भाव में बैठे थे, आपकी ढैया चल रही थी। अब 29 अप्रैल को वो 12 जुलाई तक आपके पंचम भाव में आएंगे और इसके बाद फिर से आपके लिए यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो क्या होगा? भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना बन जाएगी, क्योंकि शनिदेव स्वयं निर्माण के कारक हैं। तो इस समय आपको अपना मकान का सुख मिलेगा। माँ की तरफ थोड़ा झुकाव है आपका। माँ के स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी बहुत परेशान करेगी।
तो अपने माँ के स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए। हालांकि आप अपने घर में या माँ के साथ रहना इस पीरियड में पसंद करेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर दूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि के प्रभाव के कारण अपने घर, माँ या मातृभूमि से दूर जाने की भी प्रबल संभावना है, चाहे वो जॉब के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए या फिर व्यवसाय के लिए जाए। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे जो आपको थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके लिए ये गोचर औसत परिणाम लेकर आया है, क्योंकि पूर्णतया से आप मुक्त ढैया से जनवरी 2023 में हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जो मुश्किलें थी, जो परेशानियां थी, उसमें कमी आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप पूरी तरह से ईमानदारी और पारदर्शिता रखिए। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको यहाँ पर औसत परिणाम मिलेंगे। इसलिए आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े, ताकि पढ़ा लिखा याद रहे और सही समय पर सही डिसीजन ले पाए, और फिर आप परीक्षा की तैयारी तेज कर दें। साथ ही जो तुला वाले हैं, आपके अगर हम घर परिवार की बात करें तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा रिश्तों को बेहतर करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या तो है जिसके कारण उदासी है, उदासी से बाहर निकलें। अब आप धीरे धीरे प्रसन्न रह रहे हैं तो क्यों ना इन चीज़ों को एंजॉय करें। पेट के निचले हिस्से का ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखें। और शनिवार के दिन काला या डार्क ब्लू कपड़े मत पहनिए, और कुछ भी ना बुरा बोले, ना किसी के बारे में सुने। तो अब आप जिंदगी को जीने लगेंगे, अब सुकून बढ़ रहा है, अब आप प्रसन्न रहने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही ढैया समाप्त होगी वैसे ही जीवन में धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। आपका लव लाइफ भी बेहतर होगा, और जो पारिवारिक उलझनें थी वो समाप्त हो जाएगी। पंचम भाव में बैठे हैं तो जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उस भाव को रोशन कर देते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसको बेवजह बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर बैठे हैं पंचम भाव में, तो संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे, आपका लव लाइफ खूबसूरत रहेगा। आपके जीवन में जो धैर्य रखिए, उतावलेपन से बचिए, क्योंकि जाते जाते धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं, तो चीज़ों को समझिए। धैर्य आपको जनवरी 23 तक रखना है और आगे बढ़िए। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं। और इस समय देखिए खाने पीने की वस्तु आप अगर चाहें तो दान भी कर सकते हैं। जितनी परेशानियां आपको देखनी थी ना, आपने देख ली। अब उन समस्याओं को, परेशानियों को भूल जाइए, क्योंकि अब सिर्फ खुशियां आ रही हैं, उपलब्धियां मिलेगी। शनिदेव अब उनका जो प्रभाव था ढैया का वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और सुख बढ़ेगा। मानसिक जो तनाव थी वो समाप्त होगी, जो बीमारियां परेशान की हुई थी वो समाप्त होगी, जो धन हानि हो रहे थे, जो खर्चे बढ़े हुए थे वो खत्म हो जाएंगे, जो पारिवारिक उलझने थे, जो रिश्तों में दूरियां थी, बेवजह के वैमनस्य थे, वो समाप्त हो जाएगी। और यहाँ तक कि अपनों और परायों में आपको भेद करना भी सिखा देंगे। तो 2.5 वर्ष तक शनिदेव जो आपके ऊपर परेशान आपको किए हुए थे, जाते जाते शनिदेव कर देंगे माला माल। और शनिवार के दिन बस ये समझ लें, आप चाहे तो मीठे तेल में अपनी छाया देखकर भी गरीबों को दान कर सकते हैं, उत्तम रहेगा आपके लिए। और साथ ही ये आपका जो ढैया है ये समाप्त होते ही आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। जीवन में हो रहा है चमत्कार, और आपके जीवन में जो सस नामक महापुरुष राजयोग है वो आपको पूरी तरह से माला माल करने को तैयार है। अब यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग जब बन जाता है तो व्यक्ति को निचले तबके से ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, और आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ये राजयोग, अगर आप माइनिंग, कोयला, रिफाइनरी वगैरह से जुड़े हैं तो ये वक्त बढ़िया है, इस समय को फ़ायदा आपको मिलेगा, आपको हर तरह से लाभ होगा। भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, ज़मीन से जुड़ा, ज़मीन के नीचे की चीज़ें, वो आपको माला माल कर जाएगा। तो शनिदेव देने पर आ रहे हैं, जरूर लीजिए। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।